नमस्कार दोस्तों, जॉब अलर्ट चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके लिए बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, कोई भी कैंडिडेट वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है हर एक वीडियो में। बाद में फिर आप पूछते रहते हो, इसलिए मैं पूरी वीडियो में डिटेल में बताते हैं हम। और आप कृपया करके कोई भी कैंडिडेट स्किप ना करें, क्योंकि हो सकता है आप स्किप करोगे तो आपसे कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छूट जाए। और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है जो कि FSSAI की अलग अलग पोस्टों की अलग अलग पोस्टें खुली हैं। टोटल में 255 पोस्टें हैं जी, जिसकी डेट 8 अक्टूबर पहले थी, बट अब बढ़ाकर 13 अक्टूबर से अप्लाई होना शुरू हो चुका है जी। इसकी पहले डेट 8 अक्टूबर को अप्लाई शुरू होया था, बट तब डेट एक्सटेंड कर दी गई। उसके बाद ये देखिए, आपको पूरी डिटेल बताते हैं। बट कोई भी कैंडिडेट इस वीडियो को स्किप ना करे, क्योंकि आप स्किप करोगे तो आपसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी। ये देखिए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI, ठीक है जी। और इसकी असिस्टेंट की, मैनेजर की, पर्सनल असिस्टेंट की और अदर पोस्टें हैं, जिसका पोस्ट नेम है DR02/2021, DR3/2021 और DR4/2021, ठीक है जी। ये पोस्ट का एडवर्टाइज नंबर है। और आपको एक और दिखा देते हैं, ये देखिए यहाँ पे भी आपको दिख रहा है डेट एक्सटेंड डेट का आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी दिखा देंगे। डेट एक्सटेंड 8 अक्टूबर से लेके 12 अक्टूबर कर दी गई है, ठीक है जी। सारे का सारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। किस किस के लिए क्या क्या होगा, क्योंकि आप एक सेकंड भी आपने वीडियो स्किप की तो आपसे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी। इसलिए पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसमें स्टार्टिंग डेट है 13 अक्टूबर, आज यानी कि आज से कल से ये पोस्टें अप्लाई होनी शुरू हो चुकी हैं। और लास्ट डेट है 12 नवंबर। इसकी लास्ट डेट 12 नवंबर है। बहुत बढ़िया पोस्टें हैं जी, ठीक है जी। और इस वीडियो को बार बार कह रहा हूँ, स्किप ना करें। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आगे मैं जाके बताने वाला हूँ आपसे। फिर आप कहोगे जी फेक न्यूज है, ऐसे है वैसे है। इसलिए इससे बेटर है आप पूरी वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि अब आप एंड तक देखते नहीं हो तो आपको समझ आता नहीं है, और फिर बाद में गलत कमेंट करते हो आप चैनल पर, ठीक है जी। ये आपका ही चैनल है, बट इस पर कमेंट करने से पहले वीडियो पूरी कंप्लीटली देखिए, ताकि आपको पूरा पता लग सके। आधी इंफॉर्मेशन, आधी अधूरी जानकारी खतरनाक होती है, ये भी बता दूं, ठीक है। स्टार्टिंग डेट 10 अक्टूबर और लास्ट डेट 12 नवंबर है। नहीं है, इसकी कोई डेट नहीं है। जब आएंगे आपको इन्फॉर्म अपडेट कर दिया जाएगा। और एग्ज़ाम डेट भी अभी नहीं आए, कोई डेट नहीं, फिक्स नहीं है। और उसके बाद आप बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। जो कैंडिडेट जनरल में है, OBC में है, 1500 रुपये उनकी फ़ीस है। 1500 जनरल और OBC की है। फ़ीस क्यों ज़्यादा है वो भी आपको आगे जाके बता देंगे। और SC ST इकोनॉमिक विकर सेशन और एक्स सर्विसमैन की 500 रुपये फ़ीस है जी, ठीक है। फिजिकल हैंडीकैप्ड और ऑल फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फ़ीस है। सारी की सारी पेमेंट ऑनलाइन है, कोई भी ऑफलाइन मेथड नहीं है। और आपको अब बताते हैं आप एज लिमिट के बारे में। अलग अलग के लिए अलग अलग एज लिमिट है, कृपया करके पूरा आराम से देखिएगा। डिप्टी मैनेजर के लिए 35 साल एज है। मैक्सिमम एज लिमिट बताई हुई है, मिनिमम नहीं है इसमें, मैक्सिमम बताइए। मिनिमम तो आपको भी पता है भी 18 साल होती ही होती है। मैक्सिमम 35 साल है। और असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल के लिए 35 साल है। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए भी 35 साल है। फूड एनालिस्ट के लिए भी 35 साल है। और असिस्टेंट मैनेजर की 30 साल है। असिस्टेंट मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT की 30 साल है। असिस्टेंट की भी 30 साल है। हिंदी ट्रांसलेटर की भी 30 साल है। पर्सनल असिस्टेंट की भी 30 साल है। और IT असिस्टेंट की भी 30 साल है। टेक्निकल ऑफिसर की भी 30 साल है। सेंट्रल फूड सिक्योर सेफ्टी ऑफिसर की भी 30 साल है। और जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 की 25 साल है। ये आपका अलग अलग पोस्ट वाइज अलग अलग आपकी एज क्राइटेरिया आ गया। फॉर्म फिलअप से पहले मैं यही रिकमेंड करूँगा भी आप पूरा ध्यान से इसको समझें, ध्यान से पढ़ें, ठीक है जी। अगर आपने एक भी इंफॉर्मेशन मिस कर दी तो हो सकता है आपसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस हो जाए।
और उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं फूड एनालिस्ट के लिए, जो कि ये आपको यहाँ पे मैंने बताई है, ये रही फूड एनालिस्ट की ये रही। ठीक है जी, इसके लिए पहले आपका रिटन एग्जाम टेस्ट होगा, सीबीटी नहीं है, जिसका सीबीटी है उसका अलग लिख रखा है, पूरी डिटेल बता रहा हूँ। रिटन टेस्ट है, रिटन टेस्ट के बाद प्लस में इंटरव्यू है बाद में, और उसके बाद टेक्निकल ऑफिसर है, जिसके लिए पहले सीबीटी होगा फर्स्ट स्टेज का, फिर सीबीटी होगा सेकंड स्टेज का। ठीक है, और उसके बाद सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर का है, पहले सीबीटी और फर्स्ट स्टेज के लिए फिर सीबीटी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, 2 टेस्ट होंगे इसमें भी। असिस्टेंट मैनेजर में भी सेम प्रोसेस है, 2 टेस्ट होंगे कंप्यूटर बेस पे। असिस्टेंट मैनेजर के भी 2 टेस्ट होंगे। हिंदी ट्रांसलेटर का एक ही टेस्ट होगा, क्योंकि एक ही लिख रखा है सीबीटी, इसमें डबल नहीं है, क्योंकि पहले फर्स्ट स्टेज का होगा फिर सेकंड स्टेज का, जैसे असिस्टेंट मैनेजर में। सिर्फ हिंदी ट्रांसलेटर के लिए एक ही सीबीटी टेस्ट है। ठीक है, और असिस्टेंट के लिए भी सीबीटी टेस्ट है, और पर्सनल असिस्टेंट के लिए सीबीटी प्लस प्रोफिशेंसी इन शॉर्ट हैंड टाइपिंग। शॉर्ट हैंड जो जिन्होंने कह लें ट्रांसलेशन का किया हुआ है, सॉरी स्टेनोग्राफर का किया है, उनको पता होगा कंप्यूटर बेस्ड तो पहले टेस्ट होगा ही, फिर उनकी प्रोफिशिएंसी चेक करी जाएगी शॉर्ट हैंड में और टाइपिंग में। आईटी के लिए असिस्टेंट के लिए भी सीबीटी टेस्ट है, जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए भी सीबीटी टेस्ट है, और असिस्टेंट डायरेक्टर एंड डाई डायरेक्टर के लिए 2 सीबीटी टेस्ट हैं, प्लस में इंटरव्यू है। आगे बात करते हैं अब आप बात कर लेते हैं टोटल पोस्टों के बारे में। टोटल पोस्टें इसमें 255 पोस्टें हैं, जिसमें अलग अलग, जो कि मैंने पहले भी आपको पूरा ऊपर प्रॉपरली डिटेल में बता दिया है, किसके लिए क्या एज चाहिए, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, जिसके लिए जो लिखा हुआ है वो ही सिलेक्शन प्रोसेस होगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे फूड एनालिस्ट के लिए रिटन टेस्ट है तो प्लस इंटरव्यू है, तो रिटन टेस्ट पहले होगा फिर इंटरव्यू। जिनके लिए स्टेज 1 स्टेज 2 का सीबीटी है, वो रोल नंबर आने के बाद में पता लगेगा अभी कैसे कैसे होता है, 1 दिन में होता है या 2 दिन में होता है, क्या प्रोसेस रहेगा, वो FSSAI ही बता सकती है। आप इसके बारे में कोई भी डाउट क्लियर नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप चेक कर लेंगे, उसमें आपको बता देंगे, अगर कुछ होगा तो उसमें पूरी डिटेल होगी। अब आप बात करते हैं 255 पोस्टें हैं, किसमें से किस किस की क्या क्या पोस्टें हैं। प्रिंसिपल मैनेजर की है एक पोस्ट है, जिसमें आपको इसमें रीड नोटिफिकेशन जो कि है, मैं आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन बताऊंगा, उसमें इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है वो देख लेंगे, बता देंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए 15 पोस्टें हैं, एमटेक मांगी हुई है, पीजी डिप्लोमा मांगा है, बीई या बीटेक मांगी हुई है। उसके बाद डिप्टी मैनेजर की 6 पोस्टें हैं, जिसमें मास्टर डिग्री और डिप्लोमा फुल टाइम कोर्स मांगा हुआ है जर्नलिज्म में, या और लिखा है या मास कम्युनिकेशन और या फिर पब्लिक रिलेशन में, या एमबीए में, एमबीए मांगी हुई है मार्केटिंग में। ये 3-4 अलग अलग कोर्सेज हों तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। और फूड एनालिस्ट की बात कर लेते हैं, 4 पोस्टें हैं, इसमें मास्टर डिग्री मांगी हुई है केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री में, नहीं है बायोकेमिस्ट्री नहीं है तो डायरी केमिस्ट्री में मास्टर डिग्री हो, डायरी केमिस्ट्री में, या फिर फूड टेक्नोलॉजी और फूड साइंस या फूड टेक्नोलॉजी का मास्टर डिग्री हो, नहीं तो फूड और न्यूट्रिशन और एडिबल ऑयल टेक्नोलॉजी इसका मास्टर डिग्री हो, नहीं तो माइक्रो बायोलॉजी इसकी मास्टर डिग्री हो। नहीं इसके अलावा तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए डेयरी और ऑयल। ठीक है जी, अगर वो भी नहीं है तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए वेटरिनरी साइंस की, और 3 साल का प्लस में एक्सपीरियंस, अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो 3 साल का एक्सपीरियंस है। इसमें नहीं है क्योंकि इसमें मेंशन नहीं है। पहले भी वेटरिनरी की पोस्टें निकली थी बहुत, मैंने वो भी आपको पूरी डिटेल में बताया था, बहुत कैंडिडेट्स ने रिस्पॉन्स भी दिया है। ठीक है जी, और उसके बाद बात कर लेते हैं टेक्निकली ऑफिसर की, 125 टोटल में पोस्टें हैं, इसमें भी मास्टर डिग्री मांगी है केमिस्ट में, बायो केमिस्ट में, और या फिर फूड टेक्नोलॉजी, सेम प्रोसेस ही है, बट इसमें पहले वाले में आप बैचलर डिग्री मांग ली थी डायरी में और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा था, इसमें वो नहीं है। बस इसमें डिग्री मास्टर डिग्री है केमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री में, फूड टेक्नोलॉजी या फूड साइंस में, या फूड टेक्नोलॉजी में, फूड न्यूट्रिशन में, या एडिबल ऑयल टेक्नोलॉजी में, या माइक्रोबायोलॉजी में, और या फिर डायरी टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर में मास्टर डिग्री मांगी हुई है जी, और आप इसके लिए एलिजिबल हो।
और उसके बाद बात कर लेते हैं सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की 37 पोस्टें हैं। इसमें डिग्री मांगी हुई है फूड टेक्नोलॉजी की और डेयरी टेक्नोलॉजी की, बायोटेक्नोलॉजी की, अगर इसमें से कोई भी है, ऑयल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंस, वेटरनरी साइंस और बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी या मास्टर डिग्री केमिस्ट्री में हो इन मेडिसिन में, ठीक है जी, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। असिस्टेंट मैनेजर हैं, उसकी 8 पोस्टें हैं जी टोटल में। 8 पोस्टों की बात कर लेते हैं तो इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी हुई है या डिप्लोमा मांगा है फुल टाइम कोर्स का, ठीक है, जर्नलिज्म में हो या फिर मास कम्युनिकेशन में हो या पब्लिक रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन में हो, ठीक है, वो मैंने आपको पहले भी बताया। एक ऊपर भी पोस्ट आई थी, ये देखिए यहाँ पे भी मास कम्युनिकेशन की डिप्टी मैनेजर के लिए मांगी हुई थी, 6 पोस्टें थी। और यहाँ पे भी आप पे 8 पोस्टों में मांगे हुए हैं जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन का जिन्होंने किया है, ठीक है, डिग्री की हुई है। और उसके बाद बात कर लेते हैं असिस्टेंट की 33 पोस्टें हैं, कोई भी बैचलर डिग्री है क्योंकि बैचलर डिग्री मेंशन नहीं की हुई है। बाकी नोटिफिकेशन आप ज़रूर ध्यान से रीड कर लीजिएगा। और उसके बाद हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट है, सिर्फ एक पोस्ट है, मास्टर डिग्री हिंदी विद इंग्लिश ट्रांसलेटर की होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है जी, इन हिंदी विद साइंस। और पर्सनल असिस्टेंट की 19 पोस्टें हैं जिसमें बैचलर डिग्री मांगी हुई है और शॉर्ट हैंड की स्पीड 80 वर्ड पर मिनट और टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 35 वर्ड पर मिनट, ये आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। और MS वर्ड ऑफिस आता होना चाहिए आपको पूरा एक्सपर्टली, तो आपके इसलिए एलिजिबल है। बैचलर डिग्री प्लस शॉर्ट हैंड आपकी होनी कंपलसरी है। और उसके बाद बात कर लेते हैं IT असिस्टेंट की। IT असिस्टेंट में 3 पोस्टें हैं जी, इसमें बैचलर डिग्री मांगी हुई है, एटलीस्ट 1 ईयर PG डिप्लोमा और डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। अगर आपके पास कंप्यूटर में डिप्लोमा है कंप्यूटर एप्लीकेशन में या डिग्री है तो भी आप एलिजिबल हो, तो IT में है यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तो भी आप एलिजिबल हो। जूनियर असिस्टेंट की 3 पोस्टें हैं, इसमें 12वीं मांगी हुई है, ठीक है जी। और यही प्रोसेस इसमें भी फार कम्प्लीटली बता रखा है, इसमें पूरा डिटेल में नहीं है इसलिए मैंने इससे नहीं आपको दूसरी से पूरा शो ऑफ किया। ये देखिए अवेलेबल लिंक 13 को, इसमें भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए इसमें पहले आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन देख लेते हैं जो कि नोटिस 1 है। नोटिस 1 में बात करें तो प्रिंसिपल के लिए ये देखिए, जो कि मैंने क्या आपको पहले बताया था प्रिंसिपल के लिए इसमें बताया नहीं गया था, ठीक है जी। प्रिंसिपल के लिए क्या आपको चाहिए, रीड नोटिफिकेशन किया था और वही इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको डिटेल दे दी गई है। ये देखिए फर्स्ट में है प्रिंसिपल मैनेजर के लिए 13 पोस्टें हैं, पे लेवल 13 है सॉरी, और पोस्ट 1 वैकेंसी है। और जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन और पब्लिक रिलेशन मार्केटिंग का स्पेशलाइजेशन मांगी हुई है। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए 5 पोस्टें, ये सारी अलग अलग पोस्टें, ये आप ज़रूर देख लीजिए, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी शायद बताया था। DR2 DR3 DR4 कौन कौन सी कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं, ये फर्स्ट नोटिफिकेशन में सारी डिटेल है, ये ज़रूर ध्यान से रीड कर लीजिए, ठीक है जी। मैंने इसके लिए कौन सी क्वालिफ़िकेशन चाहिए ये आपको खुद को रीड करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी क्वालिफ़िकेशन अगर मेरे को पता हो किसी की तो ही मैं कोई एग्जांपल के तौर पे आपको बता सकता हूँ। ये सारा जैसे मान लीजिए एज ए हिंदी ट्रांसलेटर है, ठीक है, हिंदी ट्रांसलेटर DR4 2021 के अंडर में आता है एडवर्टाइज के, ठीक है। वो आपने जब आप फिलअप करोगे इस साइट पर तो आपको ये कैटेगरी फिलअप करनी है, ये रिक्रूटमेंट कैटेगरी है, ये कैटेगरी आपने फिलअप करनी है, ठीक है जी। कैटेगरी नंबर जरूर नोटिस कर लीजिए, अभी आपने प्रिंसिपल मैनेजर में भरना है, कौन सी कैटेगरी में है, ये कैटेगरी है जी। और मान लीजिए फूड एनालिस्ट, आप फूड एनालिस्ट कर रहे हो और आपने कोड भर दिया जी DR303 और 2021, फिर आप मेरे को सर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, नहीं, क्योंकि मैं इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली देता हूँ, आप पूरी इन्फॉर्मेशन को ध्यान से नहीं रीड करते और कहीं से मिस हो जाती है, ठीक है। इसलिए पूरा मैं कहता हूँ ये आपको नोटिस 1 के नाम पर इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से रीड कर लेना। और सेकंड बात अब कर लेते हैं, 35 पेजेस का है ये, बट मैं इसके में मेन चीज़ें बताऊँगा आपको। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI में जो कि पोस्ट है उसके पार्ट 1 के लिए क्या कुछ है, कैंडिडेट एलिजिबल अप्लाई करने से पहले अपना क्राइटेरिया जरूर देख ले, जो ही चीज़ें मैंने आपको पहले भी बता दी हैं वो सारी देख लें। और
यहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ मोड ऑफ एप्लीकेशन, ये ध्यान दे से पढ़िए। कैंडिडेट आर नोट टू फॉरवर्ड हार्ड कॉपीज ऑफ ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन, क्योंकि कई फॉर्म में ऐसा होता है भी आपने ऑनलाइन भी अप्लाई करना है, हार्ड कॉपी भी, जैसे 10th ओपन से किसी ने करनी है, 12th ओपन से करनी है, तो उसमें हार्ड कॉपी भी सेंड करनी पड़ती है। ठीक है जी। वेबसाइट लिंक ओपन, बट इसमें कोई भी आपने ऑफलाइन हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी। वेबसाइट ओपन लिंक 13 अक्टूबर को हो चुका है जी। ठीक है जी। और लास्ट डेट इसकी 12 नवंबर को है। और डेट विल बी पब्लिश्ड ऑन FSSAI वेबसाइट आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। 12 नवंबर के बाद में डेट ही कंफर्म होगी भी कौन सी डेट आपकी एग्ज़ाम के लिए आती है। ठीक है, उससे पहले कोई भी डेट मेंशन नहीं होगी। और किसके लिए अदर में OBC में किस किस में क्या क्या पोस्ट हैं, ये सारी डिटेल आपको इसमें दे दी गई है। और उसके बाद ये OBC जो कि मैंने पहले भी आपको फ़ीस के बारे में बता दिया पूरा स्ट्रक्चर, और जिसमें भी एक्स सर्विसमैन और वुमेन के लिए कोई फ़ीस नहीं, ये देखिए एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। ठीक है जी। और उसके बाद अपन बात कर लेते हैं, ये देखिए इसमें ये बता रखा है असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए जो फर्स्ट स्टेज अगर आप क्लियर करते हो, फिर सेकंड स्टेज, फिर उसके प्लस इंटरव्यू, और उसकी वेटेज कैसे लगेगी। वेटेज देखिए, फर्स्ट स्टेज का जो CBT टेस्ट होगा उसमें 50% वेटेज होगी आपकी। ठीक है, और 100% निकालनी है उन्होंने। और सेकंड जो CBT टेस्ट होगा, ये 3 कैटेगरी के पहले CBT 2 होंगे। ठीक है जी। और दूसरा होगा 35% का, और 15% का इंटरव्यू होगा। वो डिपेंड करता है भी कितने, इसमें कोई मार्क्स वगैरह में मेंशन नहीं है। और बात कर लेते हैं शॉर्ट लिस्टेड ऑफ कैंडिडेट ऑफ फॉर इंटरव्यू। कैंडिडेट का रेशो 1:5 रहेगा, विल बी शॉर्ट लिस्टेड कॉल फॉर इंटरव्यू। ठीक है जी। और इसके बाद आप आगे की बात कर लेते हैं रिजर्वेशन कैटेगरी का। ये आपको प्रोफार्मा बता दिया। डिप्टी में ये एक पोस्ट है जी विजुअल हरेसमेंट का। ठीक है जी। शॉर्ट फॉर्म भी आपको इसमें प्रोवाइड करवा दी गई है, रिलैक्सेशन का भी पूरा प्रोवाइड करवा दिया गया है। ठीक है जी। और ये आप देख सकते हो। और अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स की। और ये एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट है जो कि 10 नंबर पेज पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी नोटिस सेकंड पर। ठीक है, आप सारे अपने चॉइस से देख सकते हो। और CBT सेंटर सेकंड की, यानी कि इससे क्लियर होता है भी आपका सेकंड टेस्ट बाद में होगा, फर्स्ट टेस्ट पहले होगा। अगर उसमें आप फर्स्ट CBT में क्लियर होते हो तो ही आपका सेकंड होगा। ठीक है, सेकंड की आपको लिस्ट शो ऑफ हो चुकी है पूरी। और उसके बाद आप नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये देखिए ये पूरी डिटेल आप पूरी डिटेल में पढ़ सकते हो, क्योंकि अगर मैं इसको बताने लगूंगा तो हो सकता है वीडियो कम से कम 50 मिनट के राउंड में चल जाए। ये सारे एनेक्जर हैं। अगर आप मान लो कोई डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है। ठीक है जी। मैं ये भी बताऊं कि कैंडिडेट कह देते हैं जी फेक है, फेक होती है तो जी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कभी भी जो फेक होगी उसमें कोई भी कह लें डिसेबिलिटी का कोई सर्टिफिकेट परफॉर्मा नहीं मिलेगा। अगर जिसमें प्रोफॉर्मे मिल रहे हैं इसका मतलब वो फेक नहीं है, न्यूज ओरिजिनल ही है। ठीक है जी। ये देखिए इसमें सारी डिटेल आपको फिलअप करके आपको ये सबमिट करना है। अगर आप जैसे रिटायर पर्सन हैं या कुछ और हैं भी, इस सब भी के अलग अलग नेक्चर आपको इसके डिस्क्रिप्शन में इसके करीबन 20-22 पेज के बाद मिल जाएंगे। देखिए यहाँ से मिल जाएंगे 19 नंबर पेज के बाद भी आपको मिल जाएंगे। जैसे अगर आप शेड्यूल कास्ट के हो, अदर स्टेट के फ्रॉम वन स्टेट यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ट्राइबल्स पर्सन हैं, मतलब कहीं से आए हुए हैं, तो उसके लिए आपको ये परफॉर्मा इसके एनेक्जर इसके डिस्क्रिप्शन में पेज नंबर 20 के बाद सारे मिल जाएंगे। उसके बाद आप बात कर लेते हैं थर्ड नोटिस की। ये थर्ड नोटिस के बारे में आप पूरी डिटेल में समझेंगे इसी तरह, क्योंकि ज़्यादा डिटेल बता नहीं सकते, उसमें वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। इसमें भी मेरे भी सेम ही प्रोसेस है सारा कुछ। हाँ, इसमें पोस्टें अलग हैं। इसमें देखिए जो 5 नंबर के बाद की पोस्टें हैं उसकी सारी डिटेल दे रखी है, किसमें क्या पोस्टें हैं, कैटेगरी वाइज कितनी कितनी पोस्टें हैं, किसके लिए कौन कौन सी पोस्टें। ये आप खुद भी इसको थोड़ा सा रीड कर सकते हो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और किसके लिए क्या है। और ये देखिए जो मैंने पहले इन्फॉर्मेशन बताई है, मैं कहता हूँ आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मैं पहले बता चुका हूँ।
ये देखिए यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन, किसके लिए क्या टेस्ट होगा, किसके लिए क्या होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने बता दी है। बस ये तो एक बार में ही वो ही बताया गया है। जैसे फूड एनालिस्ट का रिटर्न टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा। ये देखिए फूड एनालिस्ट का रिटर्न टेस्ट होगा प्लस में इंटरव्यू होगा। इसी तरह बात कर लेते हैं असिस्टेंट की, सीबीटी होगा, आईटी असिस्टेंट, ये सारा आपको यहाँ पे मैंने बता दिया है। जैसे आईटी असिस्टेंट के लिए सीबीटी अकेला होगा, यहाँ पे देखिए आईटी असिस्टेंट के लिए सीबीटी होगा। ठीक है जी, जो जो चीज़ें मैंने पहले इसमें बता दी हैं वही चीज़ें हैं, बट ये थोड़ी सी डिटेल में है। अभी कितने कितने परसेंट, जैसे मान लीजिए फूड एनालिस्ट का रिटर्न प्लस टेस्ट होगा और रिटर्न 85% मार्क्स होंगे आपके, काउंट होंगे जितने नंबर आप लेते हो कट ऑफ के हिसाब से, और 15% आपके इंटरव्यू भी होंगे। और टेक्निकल ऑफिसर, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, और असिस्टेंट मैनेजर के लिए 2 टेस्ट होंगे जो कि मैंने पहले भी आपको बताए हैं। दोनों के 50-50% दोनों स्टेजेस के नंबर काउंट अप होंगे। अगर आप पहले में एलिजिबल होते हो तो दूसरे के भी 50% मार्क्स लेने कंपलसरी हो जाएंगे। और हाँ, इसमें जो नीचे की 4-5 पोस्टें बच गई, सब में सीबीटी 100% काउंट होगा। मतलब जितने नंबर आप लेते हो उसके बेस पर ही आपकी मेरिट लिस्ट आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया जाएगा। ठीक है जी, ये सारा प्रोसेस है। किसके लिए, विजुअल डिसेबिलिटी के लिए क्या कुछ प्रोसेस है, क्या रिजर्वेशन एरिया है, क्या कुछ सिस्टम है, ये सारा आपको किसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, मैं यही कह रहा हूँ। मैंने आपको सब कुछ डिटेल में पहले भी बता दिया है, इसलिए मैं ये दोबारा आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ये डिटेल आप इसके डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ सकते हो नोटिस 3 के नाम से, और मैंने यहाँ पे भी आपको पूरी डिस्क्रिप्शन में पूरा नोटिस बता दिया है जी। ठीक है जी, और ये पहले एग्ज़ाम सेंटर की डिटेल है। एग्जामिनेशन सेंटर जो कि सीबीटी फर्स्ट स्टेज का होगा, इसके बाद ये सीबीटी सेकंड स्टेज का है, तो ये उसका सिलेबस है। ठीक है जी, सिलेबस भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन में सारा प्रोवाइड होगा। ये आपको खुद अपना इतना थोड़ा सा मेहनत करनी होगी, आपको ढूंढना पड़ेगा। आपको पूरे का पूरा मैटर इसके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, इसके भी 22 नंबर पेज से आपके सारे जो होंगे अलग अलग नैगज़र होंगे, अपने हिसाब से जो आपको चाहिए वो नैगज़र यहाँ से प्रिंट आउट भी कर सकते हो। और अगर किसी कैंडिडेट को कोई प्रॉब्लम हो, कोई फिलअप करने में प्रॉब्लम हो या किसी चीज़ की कोई दिक्कत हो, तो हमें व्हाट्सएप पर पर्सनल मैसेज करके भी कमेंट कर सकता है। और किसी को लिंक चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये देखिए, अब लिंक की बात कर लेते हैं, अप्लाई की बात कर लेते हैं। तो थोड़ा सा ये देखिए, सारा ये ऑफिशियली साइट है, मेरी साइट नहीं है, ये ऑफिशियली साइट है जी इसकी। ठीक है जी, ये देखिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया 13 अक्टूबर से स्टार्ट हुए हैं और 12 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, और यहाँ पे आपने सिर्फ फर्स्ट पेज पर कुछ नहीं करना, एग्री करना है। अगर आपने मान लीजिए इस पे रजिस्ट्रेशन कर दिया, फीस नहीं पेमेंट की, तो यहाँ पे क्लिक करना है आपने। ये दोनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है जी, और यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे, थोड़ा हो सकता है अभी टाइम ले ले, मेरे पास नेट फास्ट चलता है और मेरे पास इतना टाइम नहीं लेता, आपके पास हो सकता है अभी फास्ट ले ले। ये ध्यान रखिएगा, आपके मोजिला फायरफॉक्स 70 वर्जन के अबव होना चाहिए, तो आप बढ़िया अप्लाई कर सकते हो। कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, यहाँ से आपने पोस्ट सेलेक्ट करनी है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था ये आप पूरे पोस्टें ध्यान से सुनिए। जिस कैंडिडेट ने की है स्किप की है वीडियो, 101% मैं कहता हूँ वो कैंडिडेट कहेगा जी ये गलत है, ऐसे है वैसे, क्योंकि उन्होंने पूरी डिटेल ही नहीं सुनी। ठीक है, यही मैं कह रहा हूँ, बार बार आप पूरी डिटेल में सुनिएगा। जैसे मान लीजिए सपोज हिंदी ट्रांसलेटर है, हिंदी ट्रांसलेटर के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा क्या कुछ क्वालिफिकेशन मांगी है, क्या मांगा हुआ है, क्या किस में कितनी पोस्टें हैं, आप अप्लाई करने लगे हो तो। ठीक है, और उसके बाद आपने मोबाइल नंबर अपना देना, फिर मोबाइल नंबर रिकन्फर्म करना, ईमेल आईडी देनी है और फिर रिकन्फर्म करना है। इसी तरह कैप्चा डाल के आपने हेयर बाय पर क्लिक करके सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अपलोड करके अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो 10 बजे से लेके 5 बजे के बीच में ये नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पर, इस पर आप वर्किंग डेज में, छुट्टी वाला दिन ना हो, वर्किंग डेज में आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी डाउट भी क्लियर कर सकते हो। और ये मेल आईडी है, मेल आईडी से आप डायरेक्टली कंपनी से भी FSSAI से भी कांटेक्ट कर सकते हो। इस मेल आईडी पर आपको पूरी हेल्प प्रोवाइड की जाएगी, बट 10 बजे से शाम के 5 बजे के अंदर अंदर इससे आप कांटेक्ट कर सकते हो। उससे पहले या बाद में करोगे तो आपका फ़ोन नहीं पिकअप किया जाएगा। ठीक।
ठीक है जी। और फिर मैं बता दूं, ये पोस्टें बहुत हैं, बहुत बढ़िया हैं, आप अप्लाई कर सकते हो। जिन्होंने मास्टर डिग्री पीएचडी कर रखी हैं, बड़ी जो मिनिमम मांगा हुआ है, जैसे बैचलर मांगी है, अगर आपने मास्टर की है तो आपका दैट्स गुड है, आप अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका उतना ही प्लस पॉइंट होगा। ठीक है जी। और लास्ट डेट इसकी 12 नवंबर है, 12 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। ये जरूर ध्यान रखिए, 12 नवंबर से पहले पहले फिलअप कर दीजिएगा अपना फॉर्म। ठीक है जी। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप की और वीडियो पाने के लिए, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिए। और अगर इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो अपने सारे सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, शेयर चैट, सब पर आप अपने स्टेटस पर, ग्रुप्स में, पेजेस पर, सब पर इसको सोशल कर दीजिए, ताकि जिन कैंडिडेट ने पीएचडी वगैरह या मास्टर डिग्री वगैरह करी हुई हैं वो कैंडिडेट अपना फॉर्म फिलअप कर सकें। ठीक है जी। उम्मीद करते हैं भी ये वीडियो आपके लिए अच्छी रही होगी, तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारा भी हौसला अफजाई करें। और आने वाले टाइम में हम आपके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की भी फैसिलिटी आने वाले 3-4 मंथ में ला रहे हैं। ठीक है जी। और अगर आप सहयोग दोगे और आपके लिए पोर्टल भी हम जल्द से जल्द प्रोवाइड करवा देंगे। सारे फॉर्म का पोर्टल भी आपको एक वेब पर ही मिल जाएगा, वहाँ पे आप अपना डाटा लाइफ टाइम के लिए सिक्योर कर सकते हो। सारे का सारा बायोडाटा भी आप रख सकते हो, कभी भी का वर्क कर सकते हो। ठीक है जी। और इसके लिए हमें आपका इतना सहयोग चाहिए होगा, अभी हमें कम से कम ये 2-2.5 मंथ में आप हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करवा लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें वीडियो कम्प्लीटली देखें, क्योंकि आप कम्प्लीटली वीडियो देखोगे तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आगे फॉर्म भी फिलअप करने की फैसिलिटी लाएंगे हम। और जनवरी नए साल से आपके लिए वेबसाइट भी लॉन्च कर रहे हैं। बस उसके लिए आपका सहयोग चाहिए भी, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और हम भी आपके लिए फैसिलिटी लाएं। हमारे 4,000 घंटे और 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएं तो आपके लिए और भी गुड अपॉर्चुनिटी ले आएंगे, ऐसी ऐसी जो आप घर बैठे ही सोच नहीं, इमेजिन नहीं कर सकते। वो फैसिलिटी आपको घर बैठे प्रोवाइड करवा देंगे। आप अपना काम करोगे, आपको पूरे टाइम पर नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा हर एक चीज़ का। यहाँ से एग्ज़ाम से लेके फॉर्म फिलअप से लेके आपके ज्वाइनिंग तक का सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू अप टू डेट प्रोवाइड करवा दी जाएगी। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ आपका दिन शुभ और मंगलमय रहे, हम उम्मीद करते हैं। और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।